विधानसभा में फिर हुआ बवाल। विधानसभा सत्र के चौथे दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में हाथापाई। मार्शलों ने भाजपा के विधायकों को सदन से निकाला बाहर। विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए की गई स्थगित। 370 की वापसी पर प्रस्ताव को लेकर प्रदर्शन। जम्मू में गोरखा समाज के लोगों का प्रदर्शन। सत्ता पक्ष पर हकों पर डाका डालने का लगाया आरोप। रियासी जिले में पेश आया बड़ा सड़क हादसा। माहौर में खाई में गाड़ी गिरने से 3 की मौत, 3 अन्य लोग घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। चलिए, जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा के सत्र का चौथा दिन आज बेहद हंगामेदार रहा। सदन की कार्रवाई शुरू होने पर लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद के भाई और लंगेज से विधायक खुर्शीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाया गया, जिस पर विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई और देखते ही देखते भाजपा के तमाम विधायक गुस्से में आ गए। और आपको बता दें, गुस्से से आग बबूले ये विधायक सभी दिखते हुए नजर आए और देखते ही देखते वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष में हाथापाई शुरू हो गई। इस हंगामे के कारण सदन की कार्रवाई 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गई और इसके बाद दोबारा शुरू होते ही फिर से हंगामा हो गया, जिसके चलते मार्शलों ने भाजपा के विधायकों को सदन से बाहर निकाल दिया। विधानसभा की कार्रवाई कल तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज विधानसभा सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा और 5 दिन का ये सत्र है और लगातार हर दिन सत्र के इस सेशन की अगर बात की जाए तो हंगामा देखने को मिल रहा है पक्ष और विपक्षी दल। चलिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार भी जुड़ चुके हैं और भाजपा विधायक विक्रम रंधावा भी जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं विक्रम रंधावा जी के पास आना चाहूंगी, क्या कुछ रहा आज सदन में, कैसे ये हंगामा इतना जोरदार पहुंचा कि ये नौबत आ गई कि सदन से बाहर निकालने की नौबत आई? देश विरोधी बैनर लेके कोई सदन में आने का प्रयास करेगा तो उसको पुरजोर विरोध होगा। खुर्शीद जो आज बैनर बना के लाया था कि एब्रोगेशन 370 के खिलाफ, वो 370 को दोबारा लाने के लिए उसका हमने स्पीकर को कहा कि आपको गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए, उठाकर उसका उनसे बाहर फेंकिए। ये जो सही ताकते हैं जो जीतते आ गई है। लेकिन मुझे लगता है कि स्पीकर साहब का ज्यादा ध्यान इस तरफ था कि बीजेपी वालों को किसी तरीके से नियंत्रण में रखूं और हाउस की जो जिम्मेवारी वाली है वो नहीं निभा रहे थे। पर मजबूरन हमें बैन में जाना पड़ा और हमने उस बैनर को तार पार किया और उसके बाद जो खबर हुआ, बजाय खुर्शीद अहमद को हाउस से बाहर निकालने के, स्पीकर ने सरकार के इशारे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को मार्शल और मसल पावर के मुद्दे में बाहर निकाला। लेकिन विक्रम जी, जब यहाँ पर अगर बात की जाए इस विधानसभा सत्र की, तो पहले पार्टी से ये कहा था कि प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जो है ये किया जाएगा, लेकिन जब से विधानसभा का सत्र शुरू हुआ है हर दिन हंगामा देखने को मिल रहा है। देखिए, डिसिप्लिन की वायलेशन जो है सत्तारूढ़ की तरफ से हुई है। स्पीकर साहब ने खुद ही शुरू की है। जो 3 दिन का हाउस था, अभी 6, 7, 8 को बिजनेस आ चुका था कि ऐसी एड्रेस के ऊपर डिस्कशन होनी है। हम अपोजिशन के सभी विधायकों ने उससे तैयारी की हुई थी कि जो भी ऐसी एड्रेस क्या है उसके प्रोज एंड कॉन्स पर डिस्कशन करेंगे। सरकार क्या मंसूबा लेके आई है, सरकार का रिफ्लेक्टिव नहीं होता, लेकिन इनकी नीयत और नीति में शुरू से खोल रही है। और वो एड्रेस को टेबल करने के बजाय इन्होंने बेबुनियाद से रेजोल्यूशन लाया स्पेशल स्टेटस का, जिसकी वो उसी से बनता ही था, जिसका वो रोल ही नहीं बनता था इस विधानसभा के अंदर। तो उसका जब विरोध किया तो उसके बाद सब कुछ तार हो गया। मुझे लगता है कि सरकार हाउस को गंभीरता से नहीं चलाना चाहती है। सरकार की नियम और नीति में खोट है। वो जिन्होंने 20 दिन पॉलिसी के जिन लोगों ने वोट दिया उनको हम ये बता दें कि हमने 370 के बारे में बोला है, बस। जबकि सरकार को भी पता है कि दुनिया की कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकती। विक्रम जी, आपके मुताबिक भी यानी स्पीकर की भूमिका संदेहग्रस्त है, बायस्ड है, स्पीकर की भूमिका बायस्ड है जी। स्पीकर बायस्ड है, बदकिस्मती है,
7 टाइम का विधायक जो है अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। ये अब्दुल रहीम राठौर साहब से हम लोग उम्मीद नहीं लगाते थे। हमने बड़ा सोचा था कि ऐसे मौके पे एक कांटवार व्यक्ति को स्पीकर की पोस्ट पे बिठाया है, ये इंसाफ करेंगे, लेकिन बदकिस्मती कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो एजेंट के तौर पर स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हैं। मार्शल की भूमिका तो मार्शल जैसी ही रहती है, लेकिन मार्शल आउट करने के तरीके से आप सहमत है? किस तरीके से मार्शल आउट किया गया? मैंने ये मार्शल नहीं जो ये बर्दाश्त है, मार्शलों ने मसल पावर का इस्तेमाल किया है और ये मुझे लगता है इनको ध्यान में रखना चाहिए सत्तारूढ़ के लोगों को। परिवर्तन होते समय नहीं लगता है सत्ता में कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अगर परिवर्तन हुआ तो जब जो इनके साथ होगा तो ये भी भुगतेंगे। लेकिन विक्रम जी, अगर बात की जाए विधानसभा सत्र को लेकर, क्या कुछ लग रहा है जिस तरीके से ये हंगामे लगातार देखने को मिल रहा है, क्या संदेश जाएगा इससे? देखिए, संदेश बड़ा क्लियर जा रहा है। सरकार के पास लोगों के लिए रख रखाव के लिए देने को कुछ नहीं है। सरकार लोगों की भलाई के लिए कुछ लेके आना चाहती नहीं है। सरकार सब कुछ दिल्ली पे निर्भर है और ये पूरी तरह से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए चीफ मिनिस्टर उसकी टीम के इशारे के ऊपर स्पीकर ने ये रोल निभाया है और मुझे लगता है कि ये एक सदन चलाने का सही तरीका नहीं। लेकिन विक्रम जी, टीसी और अवामी इत्तेहाद पार्टी पीडीपी ये कहते हैं कि ये मैच फिक्स है, ये मैच नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में फिक्स है। ये पूरी तरह से मैच फिक्स है, ये हम भी कहते हैं। ये जो एआईसी के विधायक है, जो पीडीपी के विधायक है, ये सब नेशनल कॉन्फ्रेंस के इशारे में काम कर रहे हैं। लेकिन विक्रम जी, फिर अब अगर बात की जाए सदन को लेकर, तो फिर आवाम के मुद्दों का क्या? क्योंकि यहाँ पर 370 को लेकर लगातार हंगामे हो रहे हैं और एक तरफ आवाम की अगर बात की जाए, उनकी उम्मीदें थी कि हमारे मुद्दों पर बात की जाएगी। देखिए, आवाम की चिंता करनी होती है सरकार से। हम तो अपोजिशन के लोग हैं, हम तो अपने जम्मू की डेवलपमेंट के इश्यू को लेके आए हुए थे कि जम्मू के साथ जो पिछले कुछ वर्षों से भेदभाव हुआ है उसके लिए सरकार का क्या मंसूबा है। जम्मू का ट्रेड खत्म हुआ है, जम्मू का टूरिज्म खत्म हो रहा है, उसको सरकार के पास क्या मंसूबा है। लेकिन सरकार ने पहले ही अटेंशन डाइवर्ट कर दी स्पेशल स्टेटस के रेजोल्यूशन को लाकर, क्योंकि सरकार को पता है कि हम करने वाले कुछ है नहीं है, हम तो होना कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि नीयत और नीति में कोड है, ये अंदर से भी बेईमान है, ये बाहर से भी बेईमान है, इनका खून हो गया हुआ है। विनोद जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप भी इसको लेकर? लगातार जो ये लड़ाइयों का दौर हंगामेदार देखने को मिल रहा है। विक्रम जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं ये आवाम का पैसा होता है। एक दिन की प्रोसीडिंग रूपाली जब नहीं हो पाती है जी, जब एक दिन की प्रोसीडिंग नहीं होती है तो जो टैक्स पेयर का पैसा होता है उसको बड़ा नुकसान होता है। आवाम ने जो चुन के नुमाइंदा भेजा होता है इसलिए भेजा होता है कि वो उनके इश्यूज को अप्रोप्रिएट फोरम पर रखेगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बड़ा इशू आ गया। उसके बीच में आप देखिए कल का दिन भी इसी तरीके से रहा। आज भी सदन की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 2 दिन जब सदन की कार्रवाई नहीं होती है तो लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ता है। ये बड़ा चिंता का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी कि हम बड़े डिसिप्लिन्ड लोग हैं और बड़े अनुशासित तरीके से कार्रवाई की प्रोसीडिंग को चलने देना चाहते हैं, लेकिन आज फिर दोनों तरफ से जब पोस्टर लेकर के आगे अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक तो इनका गुस्सा वाजिब था। लेकिन अब विनोद जी, क्या लगता है जिस तरीके से नई सरकार बनी है और इसी तरीके से सदन में तस्वीरें सामने आ रही है जब से शुरू हुआ है, 370 को लेकर बात की जा रही है, फिर वही बात कि जिस तरीके से हमने विक्रम रंधावा जी से पूछा आवाम के मुद्दों का क्या होगा, वो क्या सोचेगी जिन्होंने नई सरकार बनाई? बिल्कुल रूपाली, मैं यही चीज कह रहा था कि आवाम एक उम्मीद के साथ अपने विधायकों को चुनते हैं और हाउस में भेजते हैं कि वो वहाँ जाकर के हमारे मुद्दों को रखेंगे, हमें रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन ये बड़े मुद्दे इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने मैनिफेस्टो में या फिर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इनको रखा था, इसलिए इनका उठाना भी वाजिब था। लेकिन साथ साथ में प्रोसीडिंग भी चलती रही। ऐसे नहीं होना चाहिए था कि आप पोस्टर या पंफलेट लेकर के अंदर आ जाए और उसके बाद हंगामा हो। ये कहीं ना कहीं किसी हद पर, जैसे विक्रम रंधावा ने एक आरोप लगाया है कि स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर जो 7 मरतबा विधानसभा से जीत करके आए, 7 मरतबा एमएलए रहे हैं, उनसे ये तवक्को नहीं थी कि वो इस तरह से बायस एटीट्यूड लेकर के आएंगे। जी
बिल्कुल विनोद जी, अगर बात की जाए आपने जिस तरीके से मैनिफेस्टो की थी कि ये उसमें पॉइंट थे कहीं ना कहीं, और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर बात की जाए केंद्र सरकार से तालमेल भी ये सरकार दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनकी तरफ से साफ तौर पर कहा गया कि 370 वापस नहीं आ सकता, फिर भी मैनिफेस्टो का ये मुद्दा आगे लाना, सियासत किस तरीके से की जा रही है? देखिए 370 को लेकर के तो आप देख सकते हैं राज्यसभा लोकसभा में पारित कर दिया गया है और उसके बाद एक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बन चुका है, कानून बन चुका है, और उसके बाद काफी सारे लोग सुप्रीम कोर्ट ने भी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने भी कहा कि इसमें कोई किस तरह का बदलाव नहीं हो सकता। उसके बाद अगर आप अपने मैनिफेस्टो में इस चीज को रखते हैं और उसके बाद आप एक प्रस्ताव पारित करते हैं जिस प्रस्ताव को लेकर के पीडीपी, अवामी इत्तेहाद पार्टी और पीसी का कहना कि ये खोखला सा प्रस्ताव था, तो कहीं ना कहीं आप मिसलीड कर रहे हैं। सुनील शर्मा ने अपने शुरुआती संबोधन में ही कहा था कि ये प्रस्ताव कश्मीरी आवाम को गुमराह कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें सियासत हो रही है। दोनों पार्टियां सियासत कर रही है रूपाली, बीजेपी भी बराबर सियासत कर रही है और नेशनल कांफ्रेंस भी बराबर सियासत कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव बाकी है। ठीक है विनोद जी, बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ विधानसभा सत्र के चौथे दिन की भी अगर बात की जाए तो आज हंगामेदार रहा, जहां पर मार्शलों ने साफ तौर पर भाजपा विधायकों को सदन से बाहर निकाला। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं, जहां जम्मू कश्मीर में विधानसभा में आज हुए बवाल को लेकर सत्ता पक्ष के विधायकों की प्रतिक्रियाएं सामने आई है। इन विधायकों ने सदन में आज हुए इस बवाल की कड़ी निंदा करते हुए भाजपा को कटघरे में खड़ा किया है। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है इन सभी विधायकों का। उन इंजीनियर का सेल्फ ग्रुप ने तोड़ के भर के लोगों को ठेकेदारियां दी हैं। हम वो ठेकेदारी सिस्टम जम्मू कश्मीर में बंद करेंगे, अपनी जमीनों को बचाएंगे, अपने बच्चों के रोजगार को बचाएंगे। इसलिए ये वो नहीं चाहते, ये हमेशा गरीब के दुश्मन रहे हैं। मेरे भाई, अगर सही मायने में जम्मू का कोई जयचंद है, जम्मू का कोई गद्दार है, वो है जिसने गरीबों की जम्मू के अंदर फड़ियां उठवा दी। ये वो गद्दार है जिसने जम्मू में बजरी और रेता महंगा कर दिया। वो गद्दार है, वो जयचंद है जिन्होंने जम्मू के इंडस्ट्री की जमीनें भर के लोगों को बेच दिया। ये वो गद्दार और जयचंद है जिन्होंने जम्मू के बेरोजगार बच्चों के रोजगार को बेच दिया। कितने स्कैंडल हुए, कभी पूछ लो उनको। ये सवाल देखो, कितनी आजादी, आप हमें सवाल पूछते हो, मुझसे पूछ सकते हो, कभी पूछ के देखो, हम आपको एक बात का जवाब देते हैं। क्या हमें आवाम ने नुमाइंदे चुनकर भेजा है यहाँ उनके मसाइल को उठाने के लिए? हमारे आवाम को काफ़ी मसाइल है, महंगाई ने जीना मुश्किल बना दिया है, बेरोजगारी का सवाल है, करप्शन का सवाल है, किसानों के, मुलाजिमों के, मजदूरों के मसाइल है, कलमकारों के, अखबार वालों के मसाइल है। कहाँ बहस कर ले हम तो इसीलिए आए हैं, यहाँ भेजा गया है, लेकिन हंगामा आराई कर ले, नुकसान किसका? उनका जिन्होंने हमें चुनकर यहाँ भेजा है। और अफसोस होगा हमें बाद में, लेकिन मेरी राय में मेरी अपील है हर ऑनरेबल मेंबर से, लेजिस्लेटर से, चाहे उनका मौक़िफ़ कुछ भी क्यों न हो, वो सब्र से काम लें, अपना नुक्ता निगाह रखें। आवाम के मुतालिक जो भी इशू के बारे में उनकी राय हो, वो हाउस के अंदर अपॉर्चुनिटी मिली है, हमें मौका मिला है, तो उस मौके का फायदा उठाया जाना चाहिए। शोर शराबा, हंगामा आराई जेब नहीं देता है अवामी नुमाइंदों को। जम्मू के अवाम को ही ज्यादा परेशानी है जो 5 अगस्त 2019 के फैसले है, क्योंकि उनकी जमीनें जा रही हैं, उनकी नौकरियां जा रही हैं, उनके वसायल जा रहे हैं। देखिए, एक जमाना था कि जो भाजपा ने प्रोटेस्ट किया था कि मिनरल कंसेशन ऑर्डर दिया गया था कि नहीं कोई क्यों आ जाएगा माइनर मिलने के, आज तो सब कुछ उनका चला गया। अब भाजपा जो हमारे वहाँ के जो हमारे मेंबर्स हैं वो एक कैमोफ्लेज बनाना चाहते हैं, क्योंकि जम्मू के अवाम इसके हक में, उनके हक और जो उनके बोलने के लिए कुछ नहीं। तो मेरा ये समझ है, अब क्या चाहते हैं कि वो सिर्फ देना चाहते हैं, मुमकिन है भाजपा को बाकी जगहों पर फायदा देने के लिए मुल्क में जहाँ पर भी इलेक्शन वगैरह हो वो देखने के लिए बड़ा इतनी जबरदस्त इनकी है, एक मस्क्यूलर एक इनका एक पॉलिसी है। वरना बात यह है कि जो हमने कहा वो आवाम के मफाद में है, आवाम के हक में है, और ये एक बड़ी पीसतब है हमारी जो सियासी जिद्दत है। तो होना नहीं चाहिए था, भाजपा को शिरकत करनी चाहिए, और वो किस चीज़ के में हाइल हो रहे हैं ये आपको समझना चाहिए। हम गवर्नर साहब के खुतबे पर शुक्रिया करना चाहते हैं उनका, ये वो शुक्रिया नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि हम पहले चाहते थे कि अगर डिबेट और डिस्कशन के जरिए अगर वहाँ पे बात हो तो हम डिबेट और डिस्कशन के जरिए ही अपनी बात जो है असेंबली हाउस में रखते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि कल ही जो है बीजेपी वालों ने एक वार्निंग दी थी, उन्होंने वार्निंग दी थी यहाँ पे
असेंबली को कि हम ये हाउस चलने नहीं देंगे। तो हमें मालूम था, हमें खदशा था कि अगर हमें डिबेट के जरिए अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जाएगा तो हम एक बैनर के जरिए जो है वहाँ पे अपनी बात रखेंगे, और हमने ऐसा ही किया। और आपने देखा कि कुछ मेम्बरान जो है बीजेपी के वो मतलब उन्होंने हाउस का जो है तकद्दुस जो है वो भी पामाल किया, और किस तरह से कुर्सियों के ऊपर से वो फलांगते हुए जो है हम पे टूट पड़े। तो ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है। हम चाहते हैं, हमने कल भी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो सरकार ने रेजोल्यूशन लाया हमने सपोर्ट किया, वोट भी किया। जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अनुच्छेद 370 की वापसी को लेकर लाए गए प्रस्ताव के विरोध में गोरखा समाज सड़कों पर उतर आया है। गोरखा समाज ने जम्मू में आज सत्ता पक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया है। गोरखा समाज के मुताबिक उनके हकों पर डाका डालने की कोशिशें की जा रही है, जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो मैं तोड़ा माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने हमें हमारे मौलिक हक दिया, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, हमें डोमिसाइल दिया, हमारे बच्चों को नौकरी रोजगार मिली है। आज हम लोगों को फिर से पूछना चाहते हैं क्या आप हमें दोबारा हमारे बच्चों को निकाल कर भेजना चाह रहे हो? पहले आपने अगर हमें देखा होता तो आज आप प्रोटेस्ट ना करते। कोई भी कहीं जाके 10-15 साल से जाके वहाँ पे नागरिकता मिलती, हमारा गोरखा समाज यहाँ पे 70 साल से 70 साल से हमें नागरिकता नहीं दिया गया और हमारे हमको पहचान नहीं थी। भाजपा सरकार ने हमें नागरिकता दिया, आज हमें ओबीसी भी प्रदान किया 8%। उसके उपरांत हमारे बच्चे आज कोई नौकरी रोजगार में लगे हुए हैं। मैं उमर साहब से पूछना चाहती हूँ, क्या आप हमें पहले अगर हमारे गोरखा समुदाय को देखते तो आज हम ये प्रोटेस्ट ना करते, क्योंकि आपने हमारे प्रश्न भी ध्यान आकर्षित नहीं किया, हमारे मौलिक अधिकार के प्रश्न भी ध्यान नहीं दिया। चलिए इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमारी संवाददाता शिल्पा शर्मा जुड़ चुकी है। शिल्पा, जिस तरीके से गोरखा समाज के लोगों में प्रदर्शन चल रहा है, साफ तौर पर आक्रोश है सत्ता पक्ष के खिलाफ, क्या कुछ लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस इन लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसे न्याय में नहीं बदलना चाहती? जी बिल्कुल, देखिए आज गोरखा समाज के द्वारा जो है वो प्रदर्शन किया गया। ये वो समाज है जब 370 धारा हटी थी तो इन्हें जो इनके हक हकूक है उन्हें वो मिले थे। जिस प्रकार से डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात करें, हायर एजुकेशन यानी कि उनके बच्चों को जो है वो आगे हायर एजुकेशन के लिए जो है वो इन्हें पहले कॉलेज करने में नहीं मिलता था, लेकिन अब वो हायर एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर पा रही है। वोट जो एक बहुत बड़ा हक होता है आम नागरिक के लिए, वो हक नहीं मिला। तो अब देखिए गोरखा समाज एक ऐसा समाज, न केवल गोरखा समाज, वाल्मीकि समाज, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी, ये ऐसे समाज है जो काफी लंबे समय से इन सभी अधिकारों से जो है वो वंचित थे। और आज गोरखा समाज के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जहाँ पे कल आप देखेंगे सदन में जिस प्रकार से स्पेशल स्टेटस की बहाली को लेकर जो है वो रेजोल्यूशन पास किया गया। डिप्टी सुरेंद्र चौधरी ने ये रेजोल्यूशन लाया। उनके गोरखा समाज ने डिप्टी सुरेंद्र चौधरी का पुतला जलाया। उमर अब्दुल्ला की तस्वीरें जो है, उमर अब्दुल्ला की तस्वीरें जो है उन्हें से जलाया गया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हाय के नारे लगाए गए। उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो 370 धारा हटने के बाद जो हक हकूक मिले हैं गोरखा समाज को, या फिर वाल्मीकि समाज हो या फिर वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी हो, कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, जिस प्रकार आपने कहा बीजेपी की सरकार उनसे छीनना चाहती है। ये साफ तौर पर गोरखा समाज का कहना है। और उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि अगर जो है 370 धारा वापिस आ जाती है तो वो जो है प्रदर्शन काफी ज्यादा यानी कि आक्रोश उनका जो है उनका देखने को मिलेगा। एक विरोध प्रदर्शन उनकी सड़कों पे जो है फिलहाल इस समय आप देखेंगे कि विरोध प्रदर्शन नहीं था, लेकिन अगर इस प्रकार की स्थिति बन जाती है तो सड़कों पर गोरखा समाज जो है वो नजर आएगा, क्योंकि गोरखा समाज से एक चोट लगी है, आहत हुई है। जो हक हकूक में कई सालों के बाद मिला है वही हक हकूक गोरखा समाज कह रहा है कि उनसे, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से आक्रोश देखा जा रहा है, क्या कुछ लगता है वोटिंग राइट्स इन लोगों को मिले हैं? 5 अगस्त 2019 का जो ऐतिहासिक फैसला था, उसके बाद ये जो चीजें सामने आ रही है, क्या ये साफ तौर पर मानव अधिकारों का हनन है?
लेकिन वोटिंग राइट एक आम नागरिक का हक होता है, और जब आम नागरिक वोटिंग नहीं कर पाता, वोट नहीं कर पाता है, तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं इस स्टेट, इस राज्य का नहीं हूँ, मैं यहाँ पे यहाँ से जो है वो बिलोंग नहीं करता हूँ, हक कवरेज नहीं लेते। चलिए रोकना चाहेंगे आपको। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहाँ पर वेस्ट पाक रेफ्यूजी भी सड़कों पर उतरे हैं। लगातार ये हंगामा, एक तरफ गोरखा समाज का, दूसरी तरफ वेस्ट पाक रेफ्यूजियों का प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। 370 की वापसी से संबंधित प्रस्ताव पर रोष जो है इनका देखने को मिल रहा है। विधानसभा में प्रस्ताव लाए जाने के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लगातार विधानसभा सत्र के चौथे दिन जो हंगामा देखने को मिला है, 370 को लेकर जो बार बार प्रस्ताव रखा गया पार्टी के द्वारा, अब एक तरफ वेस्ट पाक रेफ्यूजी और दूसरी तरफ गोरखा समाज, इनके द्वारा जो है प्रदर्शन किया जा रहा है। सड़कों पर ये उतरे हैं और अपना हक जो 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद मिला था, उसके लिए ये न्याय की लड़ाई जो है इनके द्वारा की जा रही है, जहां पर 370 की वापसी के संबंधित प्रस्ताव पर साफ तौर पर वेस्ट पाक रेफ्यूजियों ने रोष जो है वो जताया है। चलिए शिल्पा हमारे साथ जुड़ी हुई है, शिल्पा की जानकारी लेंगे। शिल्पा, एक तरफ गोरखा समाज का रोष, दूसरी तरफ वेस्ट पाक रेफ्यूजी, क्या कुछ कहना है इन लोगों का आपके पास मौजूद है? जी बिल्कुल, देखिए आज वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी के द्वारा भी विरोध प्रदर्शन जताया गया है। 370 धारा 35 का जो रेजोल्यूशन लाया गया है आज सदन में, उसको लेकर काफी ज्यादा जो है वो नजर आया है वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी ने, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि ये वो समाज है जिन्हें काफी वर्ष बाद वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी एंटी 75 एक्ट के बाद में जो है वो उनका हक हकूक मिला है। और आज एक नारा लगाया गया कि 370 धारा जो है वो वापस नहीं चाहिए। इस समय हमारे साथ लोबाराम जी मौजूद है, जो वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी के प्रेसिडेंट है। सर, जो रेजोल्यूशन लाया गया है 370 धारा, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपके द्वारा नारा भी लगाया और जैसे 370 धारा जो है वो वापस नहीं चाहिए, किस तरीके से? देखिए मैम, 370 धारा जो है ना, ये एक गर्द धारणा के साथ जहाँ जुड़ी थी हमारे, खासकर हमारे वेस्ट पाकिस्तानी परिवारों के साथ। हमें यहाँ 75 सालों में यहाँ का दौर देखना पड़ा, और 75 सालों में पहली मरतबा हमें वोटिंग राइट जहाँ मिला। डेमोक्रेसी तो थी हिंदुस्तान में, लेकिन अगर सही मैंने में देखा गया तो वेस्ट पाकिस्तानियों के लिए कोई डेमोक्रेसी नहीं थी। इनके पास ना कोई पंचायत का बोर्ड था, ना ही असेंबली का बोर्ड था, ना ही इसकी वजह से किसी की कोई डेवलपमेंट हो सकती थी। आपको पता डेमोक्रेसी में जिसके पास वोटिंग राइट है उसके लिए सब कुछ है। तो हमें 75 साल ये सब कुछ देखना पड़ता। हमें पाकिस्तानी कैसे पुकारा जाता था, जहाँ पे जम्मू में हमारे लिए कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई नौकरियां नहीं थी, हम जहाँ हम रहते थे वो जमीनें हमारे नाम। 370 धारा हटने के बाद आपने क्या बदलाव देखा है, क्या बेनिफिट आपको मिले? देखिए, धारा 370 और 35 हटने के बाद ही तो हम जम्मू कश्मीर के नागरिक बने। तो पहले तो हमें पाकिस्तानी कैसे पुकारा जाता था। आज हमारे पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वोटिंग राइट्स है, आज हमने अपनी मर्जी से अपना नुमाइंदा चुना है। ये सारा का सारा बदलाव जो है जो धारा 370 और 35 खत्म होने के बाद हुआ है। इससे पहले तो हम इलेक्शन के समय लोग वोट डालने जाते थे, हम अपने घरों के अंदर बैठ जाते थे, जो हमारे पास वोटिंग राइट था नहीं। रेजोल्यूशन लाया गया है, स्पेशल स्टेटस का बहाली का जो है रेजोल्यूशन पास किया गया, जो आज रेजोल्यूशन लाया गया 370 धारा 35 का, अब क्या लगता है कि वो हक हकूक जो आपको मिले हैं वो छीनने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, लोगों में तो यही धारणा है कि इसको द्वारा छीनने की कोशिश जो है की जा रही है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ना तो धारा 370 वापस आएगा, ना 35A वापस आएगा। ये भारत के सुप्रीम जो है हमारा पार्लियामेंट है, उसने इसको निरस्त किया है, और आने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे मोहर लगा दी है कि ये दोबारा वापस नहीं आ सकता। लेकिन कश्मीरी हुक्मरानों की एक मजबूरी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP की, उन्होंने वोट ही इसी आधार पे लिया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम दोबारा 370 और 35 को वापस करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए इस समय पाकिस्तानी रेफ्यूजी यानी कि वो समाज जिन्हें काफी वर्षों के बाद जो है हक मिला है, उस समय काफी ज्यादा निराश जो है वो नजर आ रही है। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। इसी के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा सत्र में लगातार चौथे दिन हंगामेदार बवाल जो है वो देखने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ अब गोरखा समाज और वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी जो है वो भी सड़कों पर उतर आए हैं। फिलहाल जम्मू कश्मीर के इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।